धारा 370 और 35A हट जाए, कश्मीर भारत के साथ अभिन्न रूप से जुड़ जाए, वो ये पूरे देश और विशेषकर जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत शुभ लक्षण है। आज मुझे बहुत आनंद है कि श्रीनगर कश्मीर में रामानुजाचार्य के संगमरमर से बनी शांति प्रतिमा का अधिष्ठापन करने का सौभाग्य आज जीयर स्वामी जी के तत्वाधान में मुझे मिल रहा है। रामानुजाचार्य का जन्म भी और उद्भव भी ऐसे समय पर हुआ जब हमें इस देश को एक इसी प्रकार के महापुरुष की जरूरत थी। आज मैं इस अवसर पर सबसे पहले भगवत रामानुजाचार्य जी के जीवन को, उनके कर्तृत्व को और उनके व्यक्तित्व को बार बार नमन कर प्रणाम करना चाहता हूं। 2017 में भगवत रामानुजाचार्य की 1000वीं वर्षगांठ परम पूज्य जीयर स्वामी जी के अति परिश्रम और निष्ठा के साथ मनाने का जो देश भर में प्रयास हुआ और उसी वक्त जो संकल्प हुआ था, तो यदुगिरी यतिराज मठ के 41वें पीठाधीश यतिराज जीयर स्वामी जी द्वारा एक बहुत विराट स्मारक भाग्यनगर हैदराबाद में भगवत रामानुजाचार्य का बनाया है। देश भर में अनेक मत, अनेक संप्रदाय रामानुजाचार्य के मूल संदेश में से और उनके शिष्य रामानंद के संदेश में से आगे बढ़े हैं और आज इसी का परिणाम है कि ठेठ उत्तर में भारत माता के मुकुटमणि कश्मीर के अंदर इतनी विशाल उनकी शांति प्रतिमा का प्रस्थापन जीयर स्वामी के द्वारा किया गया है। ये न केवल कश्मीर, पूरे भारत के अंदर शांति का एक संदेश देगा। ये 4 फुट ऊंची शुद्ध सफेद आरस पहाड़ की मकराना संगमरमर की ये मूर्ति जो बैठे हुए हाथ जोड़े हुए रामानुजाचार्य की भक्ति मुद्रा में बनाई गई है, लगभग 600 किलो का इसका वजन है और ग्रेनाइट से बने 3.5 फुट ऊंचे पादपीठ पर उसको रखा गया है। यदुगिरी यतिराज मठ के सूर्यार मंदिर में उसके उत्थान और जीर्णोद्धार का काम स्वामी जी ने करा है। इसमें एक चतुर्भुज छत्र का निर्माण, चतुर्भुजीय फर्श, फाइबर ग्लास शीट के साथ मंदिर की 4 दीवारी, संपूर्ण मंदिर परिसर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का अभियान और दोबारा उसका रंग रोगान कर यात्रियों के लिए एक अद्भुत प्रेरणा स्थान बने। इस प्रकार से मंदिर का जीर्णोद्धार मैं स्वामी जी को कहना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर आपके द्वारा लिया गया इनिशिएटिव पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्थान बनने वाला है। यदुगिरी का यतिराज मठ कर्नाटक के मांड्या जिले में मेलकोट का एकमात्र मूल मठ है जो रामानुजाचार्य के समय से आज मौजूद है। मित्रों, आज एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। गुजरात में भूकंप आया तब जीयर स्वामी जी उन संतों में से सबसे पहले थे जो वहां पहुंचकर गांव के पुनर्निर्माण का काम करे थे। मैं भी उस वक्त उनको मिला था और उनके नेतृत्व में जो गांव का पुनर्निर्माण हुआ है उसमें अब मैं स्वामी जी को बताना चाहता हूं, गुजरात सरकार भी अगले साल रामानुजाचार्य का एक बहुत अच्छा प्रतिमा वहां पर लगाने जा रही है, जिससे चिरकाल तक कच्छ के लोगों को यदुगिरी मठ ने जो काम किया है उसका एक चिर स्मृति बना रहेगा। तमिलनाडु में विक्रम संवत 1074 में जब रामानुजाचार्य का उद्भव हुआ, केशवाचार्य और माता कांति मणि के विलक्षण बालक ने किशोर अवस्था में ही सभी शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। 23 वर्ष की आयु में गृहस्थ आश्रम त्याग कर श्रीरंगम के यतिराज सन्यासी ने उनको सन्यास की दीक्षा दी और अपने काल के अत्यंत विद्वान, साहसी, क्रांतिकारी तथा सामाजिक दृष्टि से अनेक बदलाव लाने वाले उदार धार्मिक पथ प्रदर्शक श्री रामानुजाचार्य बने। उन्होंने वैष्णव मत की पुनः प्रतिष्ठा करने का एक महान कार्य किया।
रामानुजाचार्य जी का जीवन पूरे देश के अंदर विचरण करते रहे। 120 साल का पूर्ण जीवन उन्होंने धर्म, भक्ति और राष्ट्र को समर्पित किया। कश्मीर के साथ भी उनका गहरा रिश्ता रहा। उनकी प्रसिद्ध कृति श्री भाष्य, जो वेदांत और ब्रह्म सूत्र पर की एकदम सरल मीमांसा है, इस कृति की रचना के लिए उन्होंने बोधियान वृत्ति का उल्लेख, जो ब्रह्म सूत्रों की सबसे आधिकारिक व्याख्या करने के लिए प्रतिष्ठित था। यह कृति उस समय केवल कश्मीर के शाही पुस्तकालय में ही उपलब्ध थी। इसलिए श्री रामानुजाचार्य ने कुछ अन्य शिष्यों के साथ दक्षिण से कश्मीर की दुर्गम यात्रा की, राजा से भेंट की। राजा ने भी अपनी लाइब्रेरी को भगवत रामानुजाचार्य के लिए खोला और विश्व को ये महान श्री भाष्य की भेंट मिली। मुझे बताया कि देवी सरस्वती ने श्री भाष्यकार की उपाधि से स्वयं रामानुजाचार्य को अलंकृत करने का काम किया था और उनको शारदा पीठ में सरस्वती देवी के साक्षात्कार होने की भी बात कहते हैं। विशिष्टाद्वैत संप्रदाय के माध्यम से रामानुजाचार्य ने समावेशी समाज, दर्शन और धर्म तीनों को पुनः व्याख्यायित किया। मनसा वाचा कर्मणा, इस सूत्र को ही अपनाते हुए अपने जीवन को उन्होंने लोगों के सामने रखा। मित्रों, रामानुजाचार्य के संदेश से देश भर के कई अनेक संप्रदाय उद्भव हुए। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय, राजस्थान और गुजरात में वल्लभ संप्रदाय, भारत और बंगाल में चैतन्य संप्रदाय, असम में शंकरदेव का संप्रदाय, कबीर महाराज का संप्रदाय, गुजरात में स्वामीनारायण संप्रदाय, ये सब का उद्भव रामानुजाचार्य के वचनों से प्रभावित होकर हुआ। हमारे यहाँ बहुत भक्त प्रसिद्ध कवि नरसिंह मेहता जी ने वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे, ये रचना भी रामानुजाचार्य के संदेश से ही की है। और कबीर जैसे व्यक्ति ने रामानुजाचार्य और इस वैष्णव परंपरा के गुणगान गाते हुए कहा, श्री नारायण मूल हमारे रामानुज की साथ, रंगकार में रमता जोगी गुरु रामानंद ने बात। कबीर ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि मेरे जीवन में मैं जो कुछ भी कर पाया हूं वो रामानुजाचार्य की ही देन है। मैं आज यदुगिरी के यतिराज को सूर्य मंदिर के पुनरुद्धार और उत्थापन के लिए कार्य को देखकर मन को बड़ी शांति हो रही है और वहां ये शांति प्रतिमा का उद्भव, प्रस्थान, उनका प्रतिष्ठित होना, ये पूरे देश और विशेषकर जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत शुभ लक्षण है, ऐसा मैं मानता हूं। एक लंबे समय के बाद देश को अपेक्षा थी कि धारा 370 और 35A हट जाए, कश्मीर भारत के साथ अभिन्न रूप से जुड़ जाए। वो अपेक्षा को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है और 5 अगस्त 2019 से कश्मीर के लिए एक नए युग का स्थापन हुआ है। उसी वक्त ये शांति प्रतिमा की प्रस्तावना मुझे लगता है सभी धर्म के मानने वाले कश्मीरियों के लिए रामानुजाचार्य का आशीर्वाद लेकर आएगी, उनका संदेश लेकर आएगी और कश्मीर को उत्थान के रास्ते पर, प्रगति के रास्ते पर और दृढ़ शांति के रास्ते पर आगे ले जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।